राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति मान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से बता दें आपको सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सत्र से पहले पार्टियों के बीच में मंथन का दौर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने बैठक बुलाई है। सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति तैयार करेंगे। आज भी विधानसभा सदन में हंगामे के आसार हैं। बैठक के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान। कांग्रेस विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी है। 22 अगस्त को हरियाणा का मानसून सत्र शुरू हुआ था, जहां पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस विधायकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला था। कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी। सदन में उस वक्त तक प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया था। कांग्रेस के लगातार हंगामे के चलते एक ही दिन में सत्र को 6 बार स्थगित करना पड़ा। साथ ही प्रस्ताव को भी चर्चा के लिए मंजूर कर लिया गया। और आज जब दूसरे दिन की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, उससे पहले दोनों पार्टियों की ओर से बैठक करके मंथन पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की ये जोर है, ये कोशिश है कि कैसे भी सरकार को घेरा जाए। तमाम मुद्दों पर घेरने के लिए विषय हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंथन लगातार किया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान पहुंचे हुए हैं पार्टी कार्यालय। सत्र शुरू होने से पहले दोपहर 2 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। उससे पहले मंथन का यह दौर जो चल रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी बैठक लगातार जारी है और ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से मंथन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि किस तरह से जो विपक्ष के तीखे सवाल हैं, विपक्ष के सवाल जो आ रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, उसका जवाब कैसे देना है, उस पर क्या रणनीति होगी, इसको लेकर के इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बैठक में विधायकों को बताया जा रहा है, मंत्रियों को बताया जा रहा है कि कैसे जवाब देना है। सरकार के कामों को गिनवाना है, उपलब्धियों को गिनवाना है सदन के अंदर। और चलिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। साहिल जुड़ रहे हैं और साक्षी इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। साहिल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के बाहर से हैं, ग्राउंड जीरो से इस वक्त। साहिल, क्या अपडेट है? जरा आपके पास ही पहले आऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से वोट चोरी के मामले को लेकर आज कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय से लेकर विधानसभा जो पैदल मार्च करने का ऐलान जो है वो किया गया है, इसको लेकर तमाम रणनीति जो है वो फिलहाल तैयार की जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांग्रेस कार्यालय के अंदर है। कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की अगुवाई जो है वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की ओर से की जाएगी। फिलहाल कांग्रेस कार्यालय के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम विधायक जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से पैदल मार्च करना है, इसको लेकर तमाम जो तैयारियां जो है फिलहाल की जा रही है। और अब से कुछ देर बाद जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने जो है पैदल मार्च के लिए यहां से रवाना होंगे। उससे पहले चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम जो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो आज लगातार प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी और कांग्रेस जो है वो विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दे को उठाने का काम करेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो लगातार जो है वो ये बात उठा रहे हैं कि हरियाणा और इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर वोटों की चोरी जो है वो की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस मामले में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है और हल्फनामा जो है वो राहुल गांधी से मांगा जा चुका है। लेकिन लगातार ये मामला जो है वो अब जिस तरीके से उठता जा रहा है, लगातार बिहार के अंदर राहुल गांधी जो है वो प्रचार कर रहे हैं, तो यही मुद्दा जो है उनकी ओर से उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा, कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो वोटों की चोरी हुई है वो इस बार बिहार के अंदर नहीं होने दी जाएगी। तो लगातार जो है कांग्रेस जो है आक्रामक मोड पे दिखाई दे रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो या फिर केंद्र की सरकार हो। लगातार जो है हमला कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला जा रहा है। हम तस्वीरें, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से अंदर जो मीटिंग है वो कांग्रेस की चल रही है। तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, तमाम जो लीडर हैं वो
रणनीति जो है वो तैयार करने की जो यहाँ कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से जो है सरकार को घेरने का काम किया जाए, तो इसको लेकर स्ट्रेटजी लगातार तैयार की जा रही है। अब तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के विधायक यहाँ मौजूद है। किसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई माहौल जो है वो खराब ना हो। ये इस बात को लेकर तैयारियां जो है, ड्यूटियां जो है वो लगातार लगाई जा रही हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो यहाँ से बाहर जो है वो निकलेंगे और सीधा जो है वो हरियाणा विधानसभा की ओर रवाना होंगे और तख्तियां भी जो है हाथ में लेकर कांग्रेस विधायकों की ओर से प्रोटेस्ट करने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, यानी हंगामे का जो लगातार तस्वीर, हमने हंगामे की तस्वीर देखी सदन के पहले दिन, वो आज भी जारी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। और हलफनामा वाले मुद्दे पर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया इलेक्शन कमीशन हलफनामा दे, राहुल गांधी क्यों हलफनामा दें। साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। साक्षी, सत्र की शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में, 2 बजे से ये सत्र की शुरुआत होगी और आज भी लग रहा है कि हंगामा होने के आसार बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से देखिए, पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार मंथन इस वक्त बनाया जा रहा है। और यही कमोवेश यही तस्वीर उस दिन भी थी जिस दिन सत्र की शुरुआत 22 तारीख को हुई थी। बिल्कुल, देखिए कीर्तिमान, आपने ठीक कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति बना रहे हैं, दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं। एक और जहां कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग चल रही है, आज कांग्रेस किस तरह प्रोटेस्ट में रहेगी, रोड शो में रहेगी और उसके बाद आक्रामक रवैया किस तरह से विधानसभा के अंदर रहने वाला है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा परिसर के अंदर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के इस रवैये का जवाब किस तरह से देना है, उसकी तैयारी कर रहा है। सभी विधायक और सभी मंत्री जो हैं विधानसभा परिसर में मौजूद साक्षी, हैं रोकूंगा और आपको, अधिकारी साहिल जो के है पास चल लेते हैं। उनकी साहिल ब्रीफिंग इशारा कर कर रहे रहे हैं। हैं। साक्षी, तुरंत आता हूं आपके पास। साहिल, दिखाइए तस्वीर। बिल्कुल कीर्तिमान, अंदर के विजुअल आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर जो है वो रणनीति जो है वो कांग्रेस विधायकों द्वारा बनाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको अंदर की एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, जहां जो है रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। इस बैठक के अंदर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा तमाम वो विधायक हैं वो अंदर मौजूद हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अंदर की देख सकते हैं किस तरीके से जो है वोट चोरी के मुद्दे पर पैदल मार्च करने से पहले कांग्रेस की ओर से रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। इसकी सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको सिर्फ इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अंदर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम विधायकों की ड्यूटियाँ जो है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा लगाई जा रही हैं। हमारे जो कैमरा पर्सन हैं अमित, वो आपको सीधी लाइव तस्वीरें अंदर से दिखा रहे हैं। जी कीर्तिमान, बिल्कुल, लंच की व्यवस्था की गई है। क्या मंथन इस वक्त चल रहा है अभी? साहिल, अगर आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सत्र से थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल, जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, वो तमाम विधायकों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि डिसिप्लिन में जो है इस दौरान रहना है, किसी प्रकार का कोई डिसिप्लिन जो है वो मतलब अगर ना माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर जो है वो एक एक करके बताया जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से बातें रखनी है। आफ्ताब अहमद जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब अहमद जो है वो अभी पहुंचे हैं। आफ्ताब अहमद सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं, इनका इंतजार जो है वो किया जा रहा था। रामकरण काला से बात कर लेते हैं। सर, एक किस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है? तो अभी तमाम जो विधायक हैं, कुछ एक विधायक जो बचे थे वो अभी आना शुरू हुए हैं। साहिल, अभी सत्र से पहले कोई जवाब नहीं देना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि मंथन करने के लिए सभी विधायक पहुंच रहे हैं और क्या रणनीतियां हैं और ये कॉन्फिडेंशियल कांग्रेस पार्टी रखनी चाहती है। और सत्र से पहले ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने दिखाई दर्शकों तक, एक बार साक्षी का फिर से रुख कर लेते हैं। साहिल, साक्षी, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए सीक्रेट ये जो मीटिंग चल रही है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम रणनीतियों को लेकर के इस वक्त मंथन चल रहा है कि कैसे सरकार को घेरना है सदन के अंदर। क्या लग रहा है साक्षी?
बिल्कुल, देखिए शुक्रिया कीर्तिमान। और जिस तरह से मैं आपको पहले बता रही थी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है इस वक्त मंथन कर रहे हैं विधानसभा परिसर में, जहां सत्ता पक्ष मंथन कर रहा है। और तस्वीरें हमने देखी कि जहां कांग्रेस ऑफिस में लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो सभी को स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि आज की स्ट्रैटेजी जो है क्या रहने वाली है। पहले दिन भी कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी के तहत पहुंची थी, जिसमें कांग्रेस ये सोच के पहुंची थी कि भाई काम रोको प्रस्ताव को मंजूर करवाना है, अन्यथा सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चलने दी जाएगी। और वैसा ही हुआ। अंत में आकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और कांग्रेस जो है जब काम रोको प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं शांत हुई और आगे की जो बची हुई कार्रवाई थी वो पूर्ण हुई। दोनों तरफ से जिस तरह से देखा कि प्रोटेस्ट की इस ओर से तैयारी की जा रही है, वहां पर भी आज जलभराव के मुद्दे को लेकर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सदन में लेकर आया जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा कहती है जी बारिश है तो जलभराव तो होगा ही, लेकिन आईएनएलडी के जो दोनों विधायक हैं और इसके साथ ही कांग्रेस आईएनएलडी के विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला के साथ ही कांग्रेस के भी कई विधायक, जिस तरह बलवान सिंह दौलतपुरिया, मामन खान और आफ्ताब अहमद, इनकी तरफ से भी जल भराव के मुद्दे को लेकर ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ये लगाया गया है। आंकड़ों के माध्यम से इन सभी विधायकों के द्वारा विधानसभा के सदन पटल पर ये जानकारियां रखी जाएंगी कि आखिर प्रदेश के हालात क्या है, एक्चुअल स्थिति धरातल पर क्या है, किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए नजर आएंगे कि आखिर सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ किया है, क्या कुछ चीजें जो है वो सरकार लोगों के लिए कर रही है, कितने समय में उन्हें जो डैमेज कंट्रोल है, जहां पर भी जलभराव किया, इस तरह की स्थिति बनी है, वो किया गया। वहीं इसी के साथ साथ कई बिल्स भी जो है आज विधानसभा के सदन पटल पर कुछ बिल्स टेबल किए जाएंगे, नए हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और वहीं कुछ बिल्स जो है वो डिस्कशन के लिए और स्वीकार करने को लेकर भी टेबल किए जाएंगे। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ भी बिल है। पहले ये होता था कि सुनवाई ही जो आयोग है वो कर सकता है, लेकिन अब आयोग की जो शक्तियां हैं वो बढ़ाने को लेकर के संबंध में जो एक काफी महत्वपूर्ण बिल है वो भी आप आज पेश किया जाना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसी के साथ जो एमएलएज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके जो ट्रैवल अलाउंसेस हैं और जो अदर अलाउंसेस हैं, उसको लेकर भी एक बिल जो है वो पेश किया जाएगा। तो आज का भी जो सत्र है, कई सारे मुद्दे, प्रश्नकाल में भी कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा हो सकता है। विपक्ष के जहां लीडर्स हैं वो सवाल पूछेंगे और सत्ता पक्ष के जो नेता मंत्री हैं वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि आज विपक्ष क्या स्ट्रैटेजी के साथ आता है, क्योंकि आज पहले तो हंगामा जो है वो विधानसभा के अंदर किया था, लेकिन आज हंगामा तो हो रहा है, लेकिन शुरुआत विधानसभा परिसर के बाहर से हो रही है। तो देखना होगा कि बाहर से जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है क्या वो अंदर तक भी जाता है, क्या अंदर भी विधानसभा के अंदर भी वोट चोरी को लेकर जो है विधानसभा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात जो है वो रखी जाती है। और विपक्ष जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को चाहे वो आपराधिक कानून का मुद्दा हो, आपराधिक स्थिति का मुद्दा हो, या फिर हम बात करें कि वोट चोरी का मुद्दा हो, या फिर तमाम जलभराव का मुद्दा हो, सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है कि आखिर विपक्ष को किस तरह मजबूती के साथ जवाब देना है। बिल्कुल साक्षी, सत्र के पहले शुरुआत में हमने देखा था किस तरीके से आक्रामक रुख जो अपनाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उससे सदन की कार्रवाई बाधित हुई। और कुल मिलाकर के एक नए तेवर और कलेवर में जब से संगठन खड़ा हुआ है, यहाँ पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी में एक अलग उत्साह। हालांकि ये बात अलग है कि अनिल विज समेत तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं कि भाई आपके पास नेता ही नहीं है, तो किस बात को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं और क्या इस तरीके से हंगामा करना उचित है क्या, तमाम बातें इस वक्त सदन के सामने भी आ रही हैं और पूछी भी जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख इस वक्त आक्रामक है। साहिल, हम देख रहे हैं सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी एसआईआर का मुद्दा बहुत गूंज रहा है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी जो एसआईआर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रही है, राहुल गांधी के साथ इस वक्त हरियाणा कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और भूपेंद्र हुड्डा का यह बयान कि भाई देखिए इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए हलफनामा, एफिडेविट, राहुल गांधी क्यों दें हलफनामा, और इलेक्शन कमीशन अगर एफिडेविट दे देता है तो मैं डबल खुलासा करूंगा। इसी से संकेत मिलता है कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त सड़क से लेकर विधानसभा तक।
बिल्कुल जिस तरीके से ये जो वोट चोरी का मुद्दा जब उठा तो शुरू से लेकर हरियाणा कांग्रेस भी जो है वो आक्रामक है, क्योंकि हरियाणा का जिक्र जो है इसके अंदर आ गया, क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो पहले से ही एलिगेशन लगाते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो है वो गड़बड़ी की गई है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से दिल्ली के अंदर 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी ओर से कहा गया कि ये गड़बड़ी हरियाणा ही नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक में भी हुई है, बिहार का भी उन्होंने जिस तरीके से SIR का जो जिक्र किया, उसके बाद से लगातार पूरे देश के तमाम इलाकों में जहां जहां गड़बड़ियों के एलिगेशन लगे हैं वहां जो है कांग्रेस आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर कर्नाटक की बात हो, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात हो। खुद राहुल गांधी जो है वो बिहार के दौरे पर है, बिहार के अंदर इलेक्शन होना है, हालांकि बिहार में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चुनाव प्रचार जो है वो लगातार तमाम पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस बार जो है बिहार के अंदर जो है वोटों की चोरी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा है, सेशन के अंदर उससे पहले कांग्रेस पार्टी आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की बात की जाए, तमाम एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर वोटों की चोरी की गई। ये बर्दाश्त जो है वो किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। और उनका साफ तौर पर यह भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में आगे बड़े खुलासे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जाएंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से आक्रामक मोड में नजर आ रही है। अब कुछ ही देर का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले साहिल आप ही पहुंचे हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था अभी की मीटिंग की तस्वीरें आपने ही दिखाई सबसे पहले, और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त पहुंचे हुए हैं और लगातार विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं। हालांकि अब दिलचस्प होगा देखना थोड़ी देर बाद जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसमें किस तरीके से क्या रुख अपनाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विधायकों की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग पर आक्रामक दिख रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सवाल